अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये था पार्ट 5 जो मैं आपको दिखा रही थी। मतलब हमारा 5वां दिन था और ज़ोर का टाइम था, क्योंकि फ़जर के टाइम मैं अक्सर मोबाइल साथ नहीं लाती थी, क्योंकि फ़जर के टाइम जो तलावत और जो सब कुछ था मैंने आपको पीछे एक अज़ान में उसकी अज़ान और तलावत सुनाई भी है। तो इसलिए हम आराम से ही उस टाइम आते, इबादत करते, कुरान पाक पढ़ते, फिर इशराक के लिए भी बैठे रहते 7 बजे तक। तो मोबाइल अक्सर चार्जिंग पे होता था। तो ये जी ज़ोहर की नमाज़ के लिए जमात खड़ी होने वाली थी, अज़ान हो चुकी थी, हम बैठे हुए थे सुनते वगैरह जो है ना। पहले इसकी जो है ना अदा कर ली थी और उसके बाद जी ज़ोर पड़ने के बाद जब असर हुआ तो असर का टाइम हुआ, हम अंदर चले गए। तो अंदर जाते ही मेरी बहन जो है वो कालीन पे बैठी, तो ये बबल उनके साथ चिपक गया और इतनी मुश्किल से उतारा और इतना हमें बुरा लगा। तो प्लीज़ इस पाक जगह पे जाके ऐसे काम ना किया करें। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई थी उस वक्त फ़ौरन मोबाइल निकाल के कि देखें कितनी अजियत होती है। और अगर ये जो हाथ में इसके बबल आ रहा है, अगर ये बबल भी अगर ये वापस कालीन पे फेंक देती तो किसी और के साथ चिपक जाता, तो फिर हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं थी। फिर मैंने अपनी मेडिसिन वाला शॉपर निकाला, मैंने कहा इसके साथ चिपका दो कि कोई और ना इससे ख़राब हो। तो प्लीज़ आप ऐसा काम ना किया करें, ये बहुत बुरी हरकत है। और इतनी पाक जगह पे बैठ के फिर जी हम मगरिब के टाइम बाहर आ गए थे और हमने जी थोड़ा सा बाज़ार जाना था, क्योंकि 2 दिन रह गए थे हमारे जाने में। तो ये वो जगह है जी जहाँ मैं खड़ी दुआ कर रही हूँ कि सामने गुंबद खिज़रा है और उसके इस तरफ से बिल्कुल मेरी बैक साइड पे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी जो उनके बिल्कुल गुंबद खिज़रा के सामने है उनकी कब्र। तो मैं वहाँ पर खड़ी थी और बस दुआ कर रही थी। फिर जी इसके बाद हम बाज़ार चले गए थे। वहाँ पर जी मैं अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए हम लोग अबाया देख रहे थे। अबू जान हमारे साथ आ गए थे और भाई और भाभी साथ, अम्मी लोग तस्बीहात वगैरह ले रहे थे चीज़ें, वो साथ वाली शॉप में थे। तो बस ज़्यादातर अबू का टाइम कहीं बाहर होते थे तो हमारे साथ ही स्पेंड होता था शॉप्स वगैरह पे, या जब हम रोड्स वगैरह पे भी जा रहे हों। तो ये जी भाई अम्मी की व्हील चेयर लेके जा रहे हैं, हम जा रहे थे होटल की तरफ। और यही रास्ते में शॉप्स वगैरह जो आती हैं, तो जो थोड़ी बहुत ही चीज़ें ली, सिस्टर ने ज़्यादा ली थी क्योंकि उसकी पहली बार थी, उसके बच्चे छोटे थे, 2 साल की बेटी थी, तो उसने थोड़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब 2-4 चीज़ें ज़्यादा ले ली। वरना इस दफ़ा तो बस बिल्कुल हम लोगों ने अपनी इबादत की तरफ ही फोकस रखा है और हम वहाँ पर इबादत ही करने जाते हैं, शॉपिंग नहीं। पहली बार होता है, जब आए तो सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाने चाहिए। तो ये जी मेरी बहन ने कहा तुम वीडियो बना लो, और ये मेरे बहनोई को सेंड करनी थी कि वो बच्चों को दिखा दें कि क्या लेना है, एक एक गिफ्ट उनके लिए यहाँ से लेना था। ये उसकी बेटी के लिए वो गुड़िया देख रही थी, मैंने जी वीडियो बना ली और फिर और भी चीज़ें दिखाई उसने, मैंने भी बीच में कुछ दिखाया। भाई के साथ अब और भाभी के साथ हम यहाँ आ गए थे, अम्मी अबू थक गए थे, वो बाहर बैठे हुए थे भतीजों के साथ। और फिर हमने थोड़ा सा ये कैप्चर किया और उसके बाद ये वीडियो उनको भेजनी थी कि नेक्स्ट डे हम यहाँ से कुछ ले लेंगे। फिर जी ये लिखा हुआ था तमल, तमल का मतलब होता है स्लो, और अरबी में उसको तमल बोलते हैं। और हम रोज़ यहाँ खड़े होते थे और हम अपनी ज़बान में भी एक दूसरे को ना लेट कोई हो जाए तो कहते किधर तमल गए थे, तो हमें तो पता ही नहीं था कि तमल का मतलब स्लो होता है। तो जब एक दिन हमारी नज़र पड़ी इस पर, तो फिर रोज़ हम यहाँ खड़े होते थे कि हम तमल के पास खड़े होंगे। तो भाभी और भाई का वेट कर रहे थे, वो कोई चीज़ें ले रहे थे और हम सब खड़े उनका वेट कर रहे थे कि वो आ जाए। फिर जी ईशा का टाइम होने वाला था, ये हम वापस जा रहे हैं मस्जिद नबी में क्योंकि ईशा की नमाज़ पढ़नी थी। फिर ये जी तेज़ तेज़ अब जा रहे थे क्योंकि अज़ान हो चुकी थी और बस जल्दी से हमें जगह मिल जाए ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस ईशा की नमाज़ पढ़नी थी और फिर उसके बाद घर जाना था। थोड़ा सा मैं आपको अपना होटल भी दिखाऊँगी। और बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से होटल बुक हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि यूरोप से लोग आए हुए थे, छुट्टियां चल रही थी जनवरी में, तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना रश हुई थी। तो फिर मिल ही नहीं रही थी होटल, तो बड़ी मुश्किल से होटल मिल गया। लेकिन बैतुल्लाह शरीफ में तो बहुत हाई क्लास मिला था, लेकिन यहाँ पे बस ये भी मिल गया तो ये माले गनीमत था, नहीं तो हमें तो रोड पे रहना पड़ता। तो जी बस खजूरें लेने गए। खजूर तो मदीने पाक की ही होती है, तो 2 दिन बाद हमने चले जाना था, 1 दिन बाद समझ लिया हमने चले जाता। तो भाई और बहन खजूरें देख रहे थे, मैंने सोचा मैं ये सीन भी कैप्चर कर लूँ, यादगार रहेगी और आप सबसे भी शेयर करूँगी। तो ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।